हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए लेसन में। आज हम डिस्कस करेंगे गोलैंग के वेरिएबल्स के बारे में कि किस टाइप से वेरिएबल्स को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना, और कैसे यूज़ किया जाता है। लोकल, ग्लोबल, मनी थिंग्स हम यूज़ करेंगे और सीखेंगे आज कि कैसे हम चीज़ों को अच्छे से जो है यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स को। तो मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। इस डायरेक्टरी में 3 अंडरस्कोर वेरिएबल्स नाम से एक फोल्डर और डायरेक्टरी बना के उसको जो है ना मैं यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने वेरिएबल्स डॉट गो नाम से एक फ़ाइल बना ली। इसमें मैं पैकेज को मैन पैकेज यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मैं फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। मैन फंक्शन बनाया एंड उसके बाद में हमने इसमें स्टार्टिंग की। तो देखिए, वेरिएबल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज का। तो वेरिएबल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस टाइप से जो है ना हम वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं और किस टाइप से यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी के केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं एक स्टार्टिंग करता हूँ एक वेरिएबल डिक्लेरेशन विद द हेल्प ऑफ द वेर यूज्ड इन वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ जैसे कि वेर एक नेम ले लिया मैंने। अब नेम को मैं इसका टाइप, क्योंकि गो लैंग्वेज स्टैटिक टाइप डिफाइंड लैंग्वेज है, तो उसके लिए टाइप ज़रूरी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक इसको स्ट्रिंग बनाते हैं और इसके अंदर हम वैल्यू जो है ना ये पास कर देते हैं, जैसे कि वेलकम टू LetCMS प्राइवेट लिमिटेड, ओके। अब इसमें एक और चीज़ है कि आपको सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि अदर लैंग्वेज में होती है, जैसे कि PHP है, नोड है, पाइथन है। इसमें हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है वो लैंग्वेज में, ठीक है ना। ये अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेता है, उस चीज़ को कंसिडर करता है विदाउट किसी सेमीकोलन के, ठीक है। अब क्या होता है कि एक और पार्ट होता है इसका मैं स्टार्टिंग से ही इसको बता दूँ कि इसमें क्या होता है कि अगर जो कोई आपने वेरिएबल डिफ़ाइन किया है या कोई फंक्शन डिफ़ाइन किया है, उस फंक्शन को या वेरिएबल को यूज़ नहीं किया है, तो कंपाइलर उसके लिए, गो लैंग्वेज का कंपाइलर उसके लिए एरर बता देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उसको यूज़ करना है। अगर जो यूज़ नहीं करना है तो उसको जो है या तो कमेंट कर दीजिएगा या डिलीट कर दीजिएगा वेरिएबल को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे FMT जो एक स्टैंडर्ड इसका वो है पैकेज और लाइब्रेरी, उसको मैं यूज़ करता हूँ और प्रिंट एलन, ठीक है। मैंने प्रिंट एलन किया और इसमें ना मैंने नेम को यूज़ कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले जब नेम को मैंने यूज़ किया है तो मैं इसको कॉल करके देखता हूँ, ठीक है। मतलब इसको रन करता हूँ मैं, तो रन करने में गो रन, ठीक है, और 3 अंडरस्कोर मैंने लिया और इसमें ना वेरिएबल्स को लिया। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो वेलकम टू LetCMS प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये आया। अभी मैं क्या करता हूँ, अब एक और मैं वेरिएबल लेता हूँ, सपोज मान के चलिए कि एज लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैंने इंट डाल दिया, ठीक है। अब इसमें 45 डाल दिया, 40 डाल दिया, जो भी डालना है वो डाल के मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसमें एज को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं एज को कॉल करता हूँ, ठीक है, एज को मैं कॉल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वेलकम टू LetCMS प्राइवेट लिमिटेड एंड 40 आ रहा है एक न्यू लाइन में। तो इसका क्या सीन हुआ, इसका सीन होता है कि ये जो है ना टाइप स्टैटिक टाइप डिफाइन होता है, तो जिस टाइप से आप चीज़ों को करेंगे उसी टाइप से आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एक नॉर्मल तरीके से हमने वेरिएबल्स को यूज़ किया है, चलिए ठीक है। अभी के केस में हम क्या करते हैं कि इसको जो है ना कमेंट करते हैं, ठीक है ना। कमेंट करके में हम जो है ना एक और तरीके से वेरिएबल्स को डिफाइन किया जा सकता है, जिसमें कि हमें कोई भी टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सपोज जैसे कि टाइप हमें डिफाइन नहीं करना है, तो अगर जो मैं इन्हीं चीज़ों को लूँ, दोनों चीज़ों को, जैसे कि अभी मैंने लिया, मैं यहाँ पे करता हूँ कि वेर, मैं इसी को ले लेता हूँ
ज़्यादा मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट यहाँ से मार लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ कि मैं ये स्ट्रिंग को हटा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसमें वेरिएबल्स को मैं इसमें इंट को हटा देता हूँ। एक और वेरिएबल ले देता हूँ मैं, सपोज प्राइस इक्वल टू 99.9 सपोज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ना प्रिंट करना स्टार्ट कर देता हूँ कि भाई क्या है, ठीक है। नेम हमारा हो गया, अब एज हमने ले लिया और हमने प्राइस ले ली। जैसे ही मैं इसको करता हूं तो इसने ना प्रिंट कर दिया, तो इसको बोलते हैं इन्फर, ठीक है ना। ये एक इन्फर टाइप से वेरिएबल होता है जो गो लैंग्वेज में, अगर जो आप किसी स्टैटिक टाइप को डिफाइन नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू आपने डाला है उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसका ऑटोमेटिकली टाइप डिफाइन कर देता है। तो इसको बोलते हैं इनफ्रेंग, ठीक है, गो लैंग्वेज के अंदर। अब क्या करते हैं कि हम एक यूज़ करते हैं कि हम शॉर्ट हैंड वेरिएबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड कैसे बना सकते हैं वेरिएबल्स में। तो शॉर्ट हैंड में बनाने के लिए जैसे कि हमने अभी तक ये लिया है जो ऊपर, उसमें हम नेम को डिफाइन करते हैं और नेम को डिफाइन ऐसे ही करते हैं कि वेलकम टू लेट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया और ऐसे ही मैंने एज को डिफाइन किया, ठीक है। एज को मैंने डिफाइन किया और ऐसे ही, सॉरी यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया है, ठीक है। कॉलन इक्वल टू होना चाहिए और प्राइस को मैंने ऐसे ही डिफाइन किया, ठीक है। अब मैंने इनको यहाँ पे कॉल कर लिया तीनों को, ठीक है, और मैंने इनको कमेंटेड कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने कमेंट किया तो आपको दिख गया होगा कि वो जो रेड आ रहा था वो हट गया। तो देखिए शॉर्ट हैंड हो गया, मतलब ये हो गया कि ये इन्फर भी है वेरिएबल एंड शॉर्ट हैंड वेरिएबल भी है, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर लगी हुई हैं। जैसे कि अब तक हमने देखा कि एक नॉर्मल वेरिएबल हम डिफाइन कर देते हैं ऊपर, उसके बाद में हम एक विदाउट टाइप वेरिएबल टाइप के हम डिफाइन करते हैं और उसके बाद में फिर ना हम मतलब शॉर्ट हैंड लेते हैं, तो उसमें जो है ना तो टाइप लेते हैं और ना वेर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑटोमेटिकली गो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जैसी आपकी वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग जो है ना टाइप डिफाइन कर लेता है डायरेक्टली, ठीक है। अब हमारा क्या चलते हैं कि जैसे कि ये हमने शॉर्ट हैंड ले लिया है, उसके बाद में हम डिक्लेयर करते हैं कि इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना, विदाउट इनिशियल वैल्यू के अगर जो कोई चीज़ हम करेंगे तो क्या वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं। तो गो लैंग्वेज क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू द टाइप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ये हमें डिफाइन करता है। जैसे नेम, अगर जो मैं यहाँ पे वेर नेम और स्ट्रिंग में कर देता हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही वेर एज इंट कर दिया और वेर प्राइस फ्लोट कर दिया, ठीक है। इसमें बहुत सारे वो आते हैं, तो जो गो लैंग्वेज कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली उसके टाइप के अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको जो है ना टाइप डिफाइन कर लेता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हमारा जो सिस्टम होता है उसकी सिस्टम की वैल्यू के हिसाब से या जो परफॉर्मेंस के हिसाब से जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग ये डिफाइन कर लेता है। तो अभी के केस में मैं 32 डिफाइन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ नया, एच एक्टिव, ओके, और इसको मैं बूल डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें उठाता हूँ और इनको ना मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक और मैं यहाँ पे जो वेरिएबल है इज एक्टिव उसको कॉल करता हूँ। तो आपको ये मिलेगा इसमें कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल या जो हम टाइप डिफाइन करते हैं उसका, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यूज़ लेता है। तो जैसे आपने देखा अभी के ऊपर स्ट्रिंग है नेम और नेम के आगे बिल्कुल ब्लैंक दे दिया, तो मतलब
अगर जो आपने कोई भी वैल्यू उसके अंदर डिफाइन या मतलब असाइन नहीं की है किसी वेरिएबल के अंदर और वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो उसके अंदर ब्लैंक स्पेस आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर जो एज एक इंटीजर वैल्यू है जिसमें कि कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई तो उसका जीरो आएगा, ऐसे ही फ्लॉट जो वैल्यू है उसका भी जीरो आएगा, ठीक है। अब इज एक्टिव जो है बुलियन वैल्यू है जिसमें कि कोई डिफाइन नहीं की गई है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स देगा हमें, ठीक है। तो ये है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑफ एनी टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो जितने भी टाइप के वेरिएबल होते हैं वो अलग अलग वैल्यूज़ उसमें मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो असाइन की जाती हैं बाय द गो कंपाइलर वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएबल्स के बारे में, तो वेरिएबल्स के बारे में जितना हम डिटेल जा सकते हैं उतना हमारे लिए बेटर है। तो मैं क्या करता हूं कि वेरिएबल्स को मल्टीपल, अब हम चलते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स अगर जो हमें डिफाइन करने हैं, सॉरी मैं जो है ना यहाँ पे कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ, मैं प्रॉपरली कमेंट नहीं कर रहा हूँ जिसकी वजह से कि इनिशियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। और इसमें हमारे पास हम देते हैं इसको शॉर्ट हैंड वेरिएबल्स, ओके। अब हम चलते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे मैं डालता हूँ कि मल्टीपल वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, मल्टीपल वेरिएबल्स और डिक्लेरेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक वेर जैसे हमने किया ना कि अभी के केस में नेम, ठीक है, और नेम के बाद में हम देते हैं सिटी और इसको ना मैं बना देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि नेम मैं ले लेता हूँ जितेंद्र शर्मा और कॉमा लगा के मैं ले लेता हूँ, ओके, ये दे दिया मैंने। अब मैं इनको यूज़ कर लेता हूँ fmt डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब इसमें मैं नेम को और सिटी को एक ही उसमें प्रिंट कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा हम फास्ट मूवमेंट कर सकें चीज़ों के लिए। तो अभी आप देखेंगे जैसे कि जितेंद्र शर्मा और अलीगढ़ आ गया, ठीक है। अभी के केस में अगर जो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ एक ब्लैंक स्पेस या ऐसे करके कर देता हूँ जिससे कि हमें, तो अब आपको दिख गया होगा कि जितेंद्र शर्मा और उसके बाद में एरो सिंबल लगा हुआ है एंड अलीगढ़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना ये क्या है कि मल्टीपल वेरिएबल्स हमें डिफाइन करने का एक प्रोसेस है कि मल्टीपल, अब क्या होता है कि मल्टीपल वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं तो मल्टीपल वेरिएबल्स को हम मल्टीपल टाइप उसका होना चाहिए, तो ऐसा हम डिफाइन करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सके, ठीक है, लिखने के लिए। अब मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन विद मल्टीपल टाइप। अब एक नया तरीका देखते हैं ज़रा इसमें कि अगर जो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एज, ठीक है, एज और सैलरी, ठीक है, इनको मैं इंट ले लेता हूँ और इंट ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं एज डाल देता हूँ ये और सैलरी डाल देता हूँ मान के चलो इतना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एज एंड यहाँ पे सैलरी, इस चीज़ को मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। तो स्ट्रिंग इज द सेट ऑफ द ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ द कन्वेंशनली बट नॉट नेसेसरी द स्ट्रिंग्स विद द एम्बडी बट नॉट इंट वैल्यूज, ओके। तो देखिए इस टाइप से ये जो है यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते इस चीज़ को,
मैं ट्राई कर रहा था कि क्या हम पॉसिबल है कि ये भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस टाइप से कभी यूज़ नहीं किया है। बट चलिए ठीक है, अगर जो हमें इस चीज़ें करनी है तो मल्टीपल टाइप से अगर जो हमें डिफ़ाइन करना होता है तो मल्टीपल टाइप से हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ये ले लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम ये चीज़ें ले लेंगे और इस टाइप से हमारे पास ये चीज़ ले लेंगे। तो वेयर जो है ना डिफ़ाइन करना है हमें। ठीक है, तो जैसे कि हमें ये ले लिया, ठीक है, और ठीक है, एज, सैलरी। तो मैं क्या करता हूँ कि सॉरी, यहाँ पे गलत लिख के वजह से मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ यहाँ पे। और सैलरी में मैंने इतना डाल दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया इसको और oh my God, मैंने कॉमा लगा दिया, उसकी वजह से थोड़ा सा वो दिक्कत हो गई। अगर तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो ये जो है ना सारी की सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, कोटी और ये। तो ये क्या है कि एक मल्टीपल टाइप का और मल्टी डिक्लेरेशन जो है ना चीज़ें हमारे पास यूज़ हो रही हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं इस चीज़ को। ये हमारे पास हो गया, हम कितने टाइप से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं चीज़ों के लिए। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक ऑल पॉसिबल वे जो है ना मैं वेरिएबल्स के बता सकूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको एक बेटर नॉलेज इसमें हमें मिल सके। ठीक है ना। अब हमारे पास रीअसाइन एंड ग्लोबल और लोकल। चलिए हम क्या करते हैं कि अभी के केस में हम ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मान के लिए कि ये है जैसे कि पैर हमने डिफ़ाइन किया और स्ट्रिंग हमने डिफ़ाइन की, सॉरी नेम स्ट्रिंग हमने डिफ़ाइन किया और इसमें कह दिया हमने जितेंद्र शर्मा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ना एक काम करता हूँ कि इफ़ ट्रू अगर जो मैं लगाता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं एक नेम ले लेता हूँ यहाँ पे, नेम कॉलन ठीक है, और मैंने यहाँ पे fmt.println, अब यहाँ पे मैंने नेम डिफ़ाइन किया और यहाँ पे मैंने fmt.println और यहाँ पे भी मैंने नेम डिफ़ाइन किया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि कंपाइलर एरर बता दिया इसने। ठीक है ना, fmt.println जो भी है इसमें अनडिफाइंड ये सारी की सारी चीज़ें इसने बता दी हमें, लेकिन अनडिफाइंड तो है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो चीज़ें इसने यूज़ की हैं इसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल स्कोप हो गया। ठीक है, अगर जो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ चीज़ों के लिए और यहाँ पे इसको करता हूँ तो ये चलेगा। अब मैं यहीं पे ये लेता हूँ कि ये जो है ना एक नेम वन लेता हूँ और यहाँ पे ये डिसाइड करता हूँ क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट एलन कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, अनडिफाइंड प्रिंट एलन fmt, ओह माय गॉड, ये हमने
ये देखिए, अगर जो मैंने इस टाइप से अगर जो डिफाइन किया है तो डेफिनेटली हम जो है ना इस चीज़ को यहाँ पे रन कर सकते हैं और आपको दिखेगा कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। गो लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे करली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर अगर जो कोई भी वेरिएबल अगर जो आपने डिफाइन किया है तो वो उस ब्लॉक के अंदर ही वेरिएबल यूज होता है। अगर जो उस वेरिएबल को हम वेर नाम से अगर जो हम डिफाइन कर देंगे तो उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट अगर जो उसी नाम से सेम नेम से अगर जो ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल अगर जो डिफाइन कर रखा है तो उसका लोकल स्कोप कंसीडर किया जाता है और उसी के हिसाब से उसकी वैल्यूज को कंसीडर किया जाता है। अभी के केस में जैसे कि मैं यूँ हूँ, यहाँ पे मैंने इसको लोकल वाले को मैंने हटा दिया तो दोनों जगह ना सेम प्रिंट हो जाएगा, जितेंद्र शर्मा, क्योंकि उसने उस ब्लॉक के अंदर भी हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल को ले लिया। अगर तो मैंने इसको लोकल को डिफाइन कर दिया यहाँ पर तो डेफिनेटली वो जो है ना लोकल वाले वेरिएबल को कंसीडर वहाँ पे करेगा, ठीक है ना। अब हमारे पास एक और हम लेते हैं कि स्वैपिंग ऑफ द वेरिएबल्स करते हैं। तो स्वैपिंग ऑफ द वेरिएबल्स हम यहाँ पे चेक करते हैं, स्वैपिंग वेरिएबल्स, ठीक है। मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ वेर वैल्यू 1 इक्वल टू 40, ठीक है, वेर वैल्यू 2 इक्वल टू 100, ठीक है। अब अगर तो मैं क्या करता हूँ कि fmt डॉट प्रिंट अलाइन और वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, ओके। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आपको जो है ना दिखेगा यहाँ पे कि ये जो है ना 40 और 100 प्रिंट हो रहा है। बट यहीं पे मैं क्या करता हूँ कि उन दोनों ऐसे कर लेता हूँ कि वैल्यू 1 वैल्यू 2 इक्वल टू वैल्यू 2 कोमा वैल्यू 1। अगर तो इस टाइप से मैंने कर दिया और मैंने इसको जो है प्रिंट किया, ठीक है, और मैं दोबारा से इसको तो अब आप देखिएगा कि 40 100 सॉरी मैंने यहाँ पे जो है ना वैल्यू 2 ही रख दिया है, माय मिस्टेक, ठीक है। तो अब अगर तो देखेंगे 40 100 और 100 40, इसका मतलब है वैल्यू जो है ना स्वैप हो गई। अब यहीं पे अगर जो मैं इसको कर लेता हूँ एक जितेंद्र और यहाँ पे मैं लेता हूँ शर्मा, ठीक है। अब उसके केस में अगर जो मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा, देखिए जितेंद्र शर्मा और शर्मा जितेंद्र, ठीक है। तो वैल्यू एक्सचेंज हो गई, मतलब स्वैप हो गई एक दूसरे को। तो इस टाइप से हम वैल्यूज को स्वैप भी कर सकते हैं चीज़ों के लिए, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होता है कि एक हम ब्लैंक आइडेंटिफायर होता है वेरिएबल्स या गो लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि सपोज मान के चलिए कि फंक्शंस है उसमें कुछ वैल्यूज डिफाइन की हैं आपने, मतलब सॉरी वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं या कहीं पे भी वेरिएबल डिफाइन किए हैं और उस वेरिएबल को हमें यूज नहीं है कहीं भी, बट वो डिफाइंड है, देन डेफिनेटली हमारा प्लस ब्लैंक आइडेंटिफायर का यूज़ होगा, ठीक है। तो ब्लैंक आइडेंटिफायर के यूज़ के केस में हमारे पास क्या होगा कि एक फंक्शन के थ्रू हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं। जैसे सपोज मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर एक फंक डिफाइन करता हूँ और फंक डिफाइन करता हूँ, जैसे सपोज मान के चलिए कि गेट और एक डेटा ले लेता हूँ मैं, ठीक है। गेट डेटा लेने के बाद में उसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग और एक ये लेता हूँ, चलिए ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। इसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग और एक इंट वेरिएबल मैं कंसिडर कर लेता हूँ और उसमें ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब गेट डेटा में हमारे पास मैं क्या करता हूँ कि दो वैल्यूज़ को रिटर्न कराता हूँ, यहाँ पे रिटर्न स्ट्रिंग जितेंद्र शर्मा, ओके, एंड सपोज मान के चलिए कि 40 मैं यहाँ से रिटर्न कराता हूँ इसको, ठीक है। अब ये जो है ना
रिटर्न अगर तो मैं कराता हूँ इसको, तो मेरे को यहाँ पे इसको यूज़ करना होगा कि नेम, ठीक है, और ये वैल्यू एंड कॉलन गेट डेटा, ठीक है। और इसको अगर तो मैं करता हूँ, अब मैं यहाँ पे fmt करता हूँ, fmt डॉट प्रिंटलन, ठीक है, और यहाँ पे मैं नेम को कंसिडर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये नो वैल्यू यूज्ड एज वैल्यू गेट डेटा, रिटर्न द वैल्यू, वांट कंपाइलर दिस वन, कंपाइलर दिस वन। अगर तो हमारे पास है चीज़ें तो क्या गलती की, ओ माय गॉड, ओके सॉरी, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को डिफ़ाइन करना भूल गया। ये इसको हम डिफ़ाइन करते हैं इस टाइप से, ठीक है। और इसके केस में हमारे पास, मैं इसको रन करता हूँ तो अब आप देखिएगा कि सिर्फ हमारे पास जितेंद्र शर्मा जो है ना यूज़ हो रहा है, जबकि रिटर्न हमारी वैल्यूज़ हो रही है ये। तो अगर जो मैं इसको रिटर्न, इसको भी रिटर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि इसमें क्या आएगा, तो इसमें मैं देखता हूँ कि इसको ये कंपाइलर जो है ना कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि ये इग्नोरेंस वैल्यू के कंसिडर, इग्नोरेंस के लिए काम आता है, ठीक है। अगर जो मैं यहीं पे इसको ना एक एज दे देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एज की तरह कंसिडर कर लेता हूँ, तो वो काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। देखिए, हमने ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह के बारे में कर लिया, हमने स्वैपिंग वेरिएबल्स कर लिया, ठीक है ना, हमने मल्टीपल वेरिएबल्स कर लिया। अब ये सारा के सारे जितने भी जो एग्जांपल्स हमने किए हैं, ठीक है ना, ये एग्जांपल्स मेरे गिटहब के अकाउंट पे आपको मिल जाएंगे। मैं गिटहब का अकाउंट लिंक जो है ना अपने कमेंट्स में डाल दूंगा, और वहाँ से कि आप सारे के सारे जितने भी मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं वो कितने एग्जांपल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एक नॉलेज मिलती रहे गो लैंग्वेज के बारे में, जब तक इसकी सीरीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक मैं कंटिन्यूसली इसमें बनाता रहूँगा और एक नॉलेज मैं शेयर करता रहूँगा। जो भी चीज़ें हैं आपको बेटर चीज़ें मिलेंगी होपफुली। अगर जो कुछ सजेशंस हैं आपके, तो वो मेरे को आप पास ऑन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो पर, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पे इसको स्टॉप करता हूँ, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में जानेंगे कि कॉन्स्टेंट्स को हम किस टाइप से और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो ना लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो कल। ओके, थैंक यू गाइस।